स्टूडेंट, मैं प्रियंका बिश्नोई फ्रॉम चौधरी मोटारा मिल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5NRD निर्वाणा, क्लास बीएड सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है हमारा पर्यावरण अध्ययन। टॉपिक है हमारा आज का पर्यावरण प्रदूषण। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ और पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं उसके बारे में पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं। तो उसी क्रम में हम आगे स्टार्ट करते हैं कि वायु प्रदूषण के लिए कौन कौन वायु प्रदूषण स्टार्ट करना था हमें। वायु प्रदूषण स्टार्ट कर लिया था हमने। वायु प्रदूषण में हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन से कारक हैं। उन्हीं कारकों को आगे बढ़ते हुए हम आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट कारक में हम एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन से कारक पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़े थे कार्बनिक पदार्थ। नंबर 2 हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3 हमने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर 4 हमने पढ़ा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नंबर 5 हमने पढ़ा धूल। नंबर 6 बेंजीन पढ़ा था हमने। नंबर 7 पे पढ़ा था हमने पारा। उसी क्रम में नंबर 8 पे हम पढ़ते हैं जस्ता। नंबर 8 पे हम पढ़ते हैं जस्ता। जस्ता क्या है? यह प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। यह जस्ता शोधक कारखानों एवं जिंक को पिघलने में वायु में आ जाता है। तांबा, सीसा एवं स्टील के कारखानों से भी जिंक के कण वायु में मिल जाते हैं। लोहे के कारखानों से भी यह निकलता रहता है जो वायु को प्रदूषित करता रहता है। अधिकांशतः वायु का जिंक सफेद तथा ऑक्साइड के रूप में क्या है पाया जाता है। मूल रूप से यह मनुष्य में नशा उत्पन्न करता है तथा स्वास्थ्य को क्या है हानि पहुंचाता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ में क्या है कि नशीले पदार्थों में धातुओं के कारखानों से निकलने वाली आर्सेनिक गैस है। क्लोरोफोरस तथा कार्बन टेट्रा ऑक्साइड का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। निकिल का प्रयोग रासायनिक, पेट्रोलियम एवं धातु शोधक कारखानों में किया जाता है जिससे बिजली के उपकरण बनाए जाते हैं। विनाइल क्लोराइड का अधिक प्रयोग क्या है प्लास्टिक के कारखानों में किया जाता है। ये सभी मानव के नाड़ी तंत्र को क्या है व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। यही नहीं, इससे फेफड़ों के कैंसर को भी क्या है आमंत्रण मिलता है। ठीक है। ये हमारे वायु प्रदूषण को प्रभावित करने वाले कारक थे। कौन कौन से कारक थे हमने पढ़ लिया। पहला कारक एक बार फिर से सुनते हैं। पहला कारक हमने पढ़ा कार्बनिक पदार्थ। दूसरा हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा हमने पढ़ा सल्फर डाइऑक्साइड। चौथा हमने पढ़ा नाइट्रोजन ऑक्साइड। पांचवा हमने पढ़ा धूल। छठा हमने पढ़ा बेंजीन। सातवां हमने पढ़ा पारा। आठवां हमने पढ़ा जस्ता और नौवां हमने पढ़ा नशीले पदार्थ। इस प्रकार क्या है वायु प्रदूषण के ये कारण थे जो वायु में मिलकर किस प्रकार क्या है कि हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं और क्या है अनेक बीमारियों का क्या है कारण बनते हैं जो आज अपने झेल रहे हैं। किस प्रकार क्या है कि ये कण, ये जो कीटाणु हैं या ये जो हानिकारक जो भी प्रभाव हैं ये हमारे शरीर पर किस तरह से क्या है पहुंचते हैं और हमारे शरीर को क्या है हानि पहुंचाते हैं। तो ये हमारे हो गए क्या वायु प्रदूषण के कारण प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण थे। उसके बाद में हम पढ़ते हैं वायु प्रदूषण निवारण के उपाय। वायु प्रदूषण निवारण के उपाय में क्या है कि वायु प्रदूषण निवारण के उपाय पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण निवारण के उपाय।
निवारण के उपाय में हम पढ़ते हैं कौन कौन से उपाय हैं। वायु प्रदूषण के निवारण का उपाय क्या है, वैज्ञानिक शोध से किया जा सकता है, जिसे व्यापक रूप से क्रमबद्ध रूप से किया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण के निवारण का लाभ पर्यावरण की गुणवत्ता, कृषि के विकास, मानव स्वास्थ्य, वनस्पति संरक्षण एवं सभी समुदायों को होगा। यह एक विश्वव्यापी क्या है, समस्या है। अतः विश्व के अनेक देशों में इस प्रदूषण को रोकने के लिए नियम लागू किए गए हैं। इसी क्रम में भारत में भी सन 1981 में, कब, सन 1981 1981 में क्या किया गया था, एक एयर प्रोवेशन एक्ट बनाया गया था। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि जन सामान्य में भी इसके प्रति क्या है, जागरूकता उत्पन्न की जाए। तभी क्या है कि इस एयर प्रोविजन एक्ट का क्या है, फायदा हो पाएगा। अगर जन सामान्य तक क्या है अपने इसको नहीं पहुंचाएंगे तो क्या है, इस एक्ट को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इस शहरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों का भली भांति क्या है, सर्वेक्षण किया जाए तथा वायु प्रदूषण का ज्ञान क्या है, जन सामान्य को भी प्रदान किया जाए। तभी क्या है, हम इसको क्या है, वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। अब इसके प्रमुख रूप से कितने स्रोत माने गए हैं जो क्या है, वायु प्रदूषण को रोकते हैं। सबसे पहला है स्वचालित वाहन, दूसरा है औद्योगिक विकास, तीसरा है शक्ति उत्पादक यंत्र, चौथा है वायु प्रदूषण सूचक यंत्र, नंबर 5 है वायु प्रदूषण निवारण शोध, नंबर 6 है उचित प्रशिक्षण। अब हम इनका एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला उपाय है स्वचालित वाहन। जो हमारे खुद के वाहन हैं, जो स्वचालित वाहन है, उसको क्या है कि उसमें क्या सुधार किया जाए जिससे क्या है कि वायु प्रदूषण के खतरे को रोका जा सके। उसमें सबसे पहले है स्वचालित वाहनों में क्या है, प्रदूषण यंत्र लगाकर। नंबर 2, स्वचालित वाहनों के कार्बोरेटरों एवं टंकियों की भाप को रोकने के उपाय द्वारा। नंबर 3, मोटर व्हीकल एक्ट का कड़ाई से पालन कराया जाए और वाहनों में क्या है, उचित फिल्टर का प्रयोग कराया जाए। ये हो गया स्वचालित वाहन। नंबर 2 है औद्योगिक विकास। नंबर 2 है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास में क्या है, उद्योगों के द्वारा जिन पदार्थों में वायु प्रदूषण होता है उन पदार्थों, गैसों तथा अन्य अनुपयोगी पदार्थों को यंत्रों के माध्यम से पृथक किया जाना चाहिए। इस प्रयास के लिए इन यंत्रों एवं साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कौन कौन से साधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, कानून के द्वारा नियंत्रण लगाना चाहिए, और साइक्लिक कलेक्टर। इससे क्या है कि राजधानी दिल्ली में क्या है कि उदाहरण के तौर पे अपने समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना व्यापक रूप धारण कर चुका है कि इसने कानपुर जैसा रूप धारण कर लिया है। यहाँ यदि रात्रि में अपनी छत पर सो जाए तो सफेद चादर पर इतने कोयले, राख एवं धुएं के कण जमा हो जाते हैं कि चादर की क्या है, सफेदी गायब हो जाती है। न्यायपालिका एवं प्रशासन ने इस ओर जागरूकता का परिचय देते हुए इस पर रोक लगा दी है। क्या है कि इसका परिणाम वहां तक है कि कारखाने तक क्या हो गए हैं, बंद हो गए। अभी आप देख रहे हो कि जो ईंट भट्टे हैं इन पे भी क्या है कि रोक लगने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है, वायु प्रदूषण इससे हो रहा है। अभी प्रक्रिया चल रही है कि ईंट भट्टे क्या है, ये बंद हो।
ठीक है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी क्या है कि अपने इसके लिए उपाय कर रहा है। जैसे क्या उपाय कर रहा है? विषैले पदार्थों को वायु में सम्मिलित होने से रोकना, और क्या है, पुरानी तकनीक में परिवर्तन कर नई तकनीक को अपनाना, और पानी में घुलनशील विषैले पदार्थों की क्या करना? कमी करना। नंबर 3 है कौन सा? शक्ति उत्पादक यंत्र। स्वचालित वाहन हो गया, औद्योगिक विकास हो गया। नंबर 3 है शक्ति उत्पादक यंत्र। शक्ति उत्पादक यंत्र ये कौन कौन से हैं? शक्ति उत्पादक यंत्र, इसमें क्या है? शक्ति उत्पादन में प्रयोग में लाए जाने वाले ईंधनों में धुआं, धूल, गैस तथा भाप, सल्फर ऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि जो आंतरिक ज्वलन इंजनों से क्या है? प्रसारित करते हैं। इसमें डीजल, तेल एवं गैस आदि क्या है? सम्मिलित है। इससे होने वाले प्रदूषण को उपयुक्त ज्ञान के आधार पर काफी मात्रा में क्या है? रोका जा सकता है। यदि किसी वाहन में धुआं निकल रहा है तो उसे क्या है? तुरंत ठीक कराया जाना चाहिए, अन्यथा क्या है कि इसमें ईंधन बर्बाद होगा। उद्योगों में क्या है? बॉयलरों एवं भट्टियों में वायु की उचित आपूर्ति करके भी क्या है? प्रदूषण को रोका जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में अन्य उपाय हम देख सकते हैं कि वायु ये प्रदूषण सूचक यंत्र लगाकर, अन्य उपाय में नंबर 4 है प्रदूषण सूचक यंत्र लगाकर, प्रदूषण सूचक यंत्र लगाकर। इसमें क्या है? जिन संयंत्रों से अधिक मात्रा में क्या है? प्रदूषक तत्व निकलते हैं, उनमें क्या है? प्रदूषक यंत्र एवं चेतावनी यंत्रों को लगाकर क्या है? प्रदूषण को रोका जा सकता है। उसके बाद में नंबर 5 है वायु प्रदूषण निवारण शोध। वायु प्रदूषण निवारण शोध, वायु प्रदूषण निवारण शोध। इसमें क्या है कि वायु प्रदूषण निवारण संबंधी शोध कार्य व्यापक रूप से चलाए जाने चाहिए। कभी कभी क्या है? कोहरा तथा विलोम की परिस्थितियों में क्या है? वायु प्रदूषक घटकों की सही प्रतिक्रिया जानने के लिए व्यापक शोध कार्य किया जाना चाहिए। इस कार्य में अच्छे शोधकर्ता एवं अच्छे उपकरणों क्या क्या है कि सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। लास्ट है उचित प्रशिक्षण। नंबर 6 है उचित प्रशिक्षण। उचित प्रशिक्षण में क्या है कि वायु प्रदूषण निवारण को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय प्रशासन, जनमत तथा जन सहयोग की क्या है? परम आवश्यकता है। अतः केंद्र सरकार को चाहिए कि वह इस संबंध में एक जनशक्ति कार्यक्रम चलाए और शिक्षण संस्थानों में प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर क्या है? व्यापक रूप से क्या है? शिक्षण प्रदान किया जाए। ये हो गए हमारे निवारण के उपाय। कौन कौन से थे एक बार फिर सुन लेते हैं। वायु प्रदूषण निवारण के उपाय, सबसे पहला उपाय है स्वचालित वाहन, दूसरा है औद्योगिक विकास, तीसरा है शक्ति उत्पादक यंत्र, नंबर 4 है प्रदूषण सूचक यंत्र लगाकर, नंबर 5 है वायु प्रदूषण निवारण शोध के द्वारा, और नंबर 6 है उचित प्रशिक्षण के द्वारा। ठीक है। वायु प्रदूषण कंप्लीट हुआ। उसके बाद में दूसरा हम शुरू करते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है कि मानव संरचना में 5 तत्वों में जल तत्व भी प्रधान तत्व क्या है? माना जाता है। कहावत है जल है तो क्या है? जीवन है। इससे भी यदि हम मानव का प्राण तत्व कहें तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि क्या है कि एक व्यक्ति को एक दिन में औसतन 2.4 लीटर क्या है? पानी की आवश्यकता
होती है। ग्रीष्म काल में यह मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। पृथ्वी पर पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, परंतु फिर भी क्या है कि इसकी कमी रहती है। पृथ्वी पर जल 75% क्षेत्र में व्याप्त है। जल की जो परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा दी गई है, उनमें यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि जल का कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ के द्वारा किसी भी प्रकार का जल अपविलीनीकरण जो मनुष्य, पशु एवं पौधों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसे क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। मूल रूप से जल प्रदूषण से हमारा तात्पर्य जल के रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणों के उस ह्रास से है जो मानव क्रियाओं अथवा प्राकृतिक क्रियाओं से जो जल संसाधन में अपघटित होती है तथा वनस्पति पदार्थ तथा क्षारीय पदार्थों को आपस में क्या है मिलाती है, के द्वारा क्या है उत्पन्न होता है। यदि हम जल प्रदूषण पर दृष्टि डालें तो क्या है कि हमें जल प्रदूषण के प्रभावी आधार की ओर क्या है आकर्षित करते हैं। इसमें कौन कौन से कारक हैं? पहला है जल की गुणवत्ता का विघटन होना, दूसरा है भौतिक, रासायनिक एवं जैविक जल की क्या है गुणवत्ता का ह्रास होना, मनुष्यों, पशुओं, जीव जंतुओं एवं वनस्पति पर जल का बुरा प्रभाव होना, मानव क्रियाओं के तेल शोधक कारखाने, विस्फोट, जनसंख्या आदि से क्या है जल की शुद्धता का ह्रास होना। जल एक क्या है कि महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। सभी जीवधारी तथा वनस्पतियों को स्वयं को बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। प्राणी को जीवित रहने के लिए तथा सिंचाई एवं आवश्यक घरेलू कार्यों के लिए भी क्या होती है जल की आवश्यकता पड़ती है। जल के जितने भी स्रोत हैं वे क्या हैं औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण प्रदूषित हो रहे हैं। जल प्रदूषण को क्या है कि इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जल प्रदूषण की परिभाषा हम देखते हैं कि जल प्रदूषण की क्या परिभाषा है। इसमें सबसे पहली परिभाषा है विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्थान के अनुसार। विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्थान ने क्या कहा है कि प्राकृतिक तथा अन्य स्रोत जब वे जातीय पानी में मिल जाते हैं तो वे क्या है कि जीवधारियों तथा वनस्पति के लिए हानिकारक हो जाते हैं, जिससे क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है और जिससे क्या है कि दुष्प्रभाव होते हैं और क्या है महामारियां भी क्या है फैलती है। किसकी परिभाषा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्थान की परिभाषा है। एक बार फिर से सुन लो, प्राकृतिक तथा अन्य स्रोत जब विजातीय पानी में मिल जाते हैं तो वे क्या है जीवधारियों तथा वनस्पति के लिए हानिकारक हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, जिसके दुष्प्रभाव होते हैं और क्या है कि महामारियां फैलती है। ठीक है, उसके बाद में आगे हम परिभाषा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की परिभाषा आज